क्या आप कभी कंफ्यूज हुए हो कि दिस, दैट, माय, योर जैसे वर्ड्स कौन से टाइप के डिटर्मिनर्स या एडजेक्टिव्स होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव है या पॉजिटिव? और अगर मैं आपसे ये कहूँ दिस बैट बिलोंग्स टू विराट कोहली और फिर कहूँ हिज बैट इज मैजिकल, तो क्या आप डिफरेंस समझ पाओगे बिटवीन दिस एंड हिज? तो चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं इन्हीं आरसीबी के एग्जाम्पल्स के साथ, क्योंकि आज तो मौका है वैसे ही जीत बनाने का। सो देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब होता है पॉइंटिंग, या फिर मैं सीधा सीधा बोलूँ इट आंसर्स विच वन। ओके, इसके वर्ड्स होते हैं दिस, दैट, दीज, दोस। ओके, फिर मैं पॉजिटिव के बारे में बात करूँ तो पॉजिटिव क्या देता है? पॉजिटिव हमें जैसे इसके नाम की तरह, ये देखो ये हमें ओनरशिप बताता है, ठीक है, कि ये इसमें मेरा हक है, ठीक है, जैसे माय, योर, हिज, हर, आर, आर्स। ओके, यहाँ पे मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस भी दे रखी है, ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। इफ़ यू कैन पॉइंट इट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव, इट बिलोंग टू समवन, इट इज़ पॉजिटिव। ठीक है, एक मैंने हिंदी क्लू भी दे रखा है आपको इस स्लाइड में, लाइक कौन सा और किसका और उसका। ठीक है, ये क्या है ये मैं आपको अगले एग्जाम्पल्स में समझाऊंगी। अभी आप एग्जाम्पल्स के साथ समझो डेमोन्स्ट्रेटिव और पॉजिटिव को और बेहतर तरीके से। सो दिस मैच वॉज आरसीबीज बेस्ट परफॉर्मेंस एवर। यहाँ पे आप डायरेक्टली पॉइंट करके बता रहे हो कि ये वाला मैच, तो ये क्या है? ये है डेमोन्स्ट्रेटिव। दैट फाइनल इन 2016 वॉज अनफॉरगेटेबल। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? आप कोई चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो। दोज सिक्सेस बाय कोहली, हम कोहली के किसको पॉइंट कर रहे हैं? हम कोहली के सिक्सेस को पॉइंट कर रहे हैं। वर अमेजिंग। अब यहाँ पे हम थोड़े से पॉजिटिव के भी एग्जांपल्स पढ़ते हैं। माय फेवरेट टीम इज़ आरसीबी, ये तो हम पूरे हक से ही बोलते हैं, ठीक है, इसमें तो मतलब ओनरशिप है हमारी। देयर बॉलिंग वॉज आउटस्टैंडिंग दिस सीज़न। मैंने आपको ये पहले ही बोला था कि इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि माय मतलब सिर्फ खुद की ओनरशिप बता रहे हो, हम दूसरों की भी बताते हैं। हिज जर्सी हैज़ द आरसीबी लोगो ऑन इट। आई होप आपको अभी इतना तो समझ में आ गया कि डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है, ठीक है। अब इसको मैं आपको एक रूल ऑफ थंब दूंगी और कुछ डिफरेंसेस भी बताऊंगी कि आपको कैसे पहचानना है। उसके पहले अगर आपको और डेफिनेशंस या एग्जांपल्स चाहिए तो ये मैंने एक और स्लाइड आपके लिए रख रखी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम की डिफरेंसेस पे बात करते हैं इनकी। डेमोन्स्ट्रेटिव ये क्या आंसर करता है? विच वन। पॉजिटिव क्या आंसर करता है? हुज इज इट, मतलब ये किसका है। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव दिस बुक इज़ माइन, ठीक है, कौन सी किताब? दिस, ये वाली। और पॉजिटिव माई बुक इज़ ऑन द टेबल, मतलब किसकी किताब? मेरी। माई बुक इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। लेकिन एक अजीब सी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं कि मैम अगर एक सेंटेंस में दिस भी आ जाए और मी भी आ जाए या माइन भी आ जाए तो फिर हम उसमें क्या करें? हम डेमोन्स्ट्रेटिव लिखें उसमें दिस को करके, अगर उसमें माइन भी है, ठीक है, उसी सेंटेंस में, तो क्या फिर हम उसे पॉजिटिव लिखें? देखो इसका आंसर ये है, आप दोनों ही लिखो। ओके, अब इसको समझना कैसे है ये सीखो। फोकस ऑन द वर्ड यू आर एनालाइजिंग, ठीक है। व्हाट इज दिस इन दिस सेंटेंस? यू एक्सप्लेन इट, इट्स डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। व्हाट इज माई इन दिस सेंटेंस? एक्सप्लेन इट, इट इज़ पॉजिटिव। देखो एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझोगे। अब ये आ गया सेंटेंस दिस इज़ हर बैग, तो बच्चे तो कन्फ्यूज़ कि यहाँ पे तो दिस भी है, हर भी है, और आइडेंटिफाई वाला क्वेश्चन आ गया कि इसमें आइडेंटिफाई करो तो मैं क्या दोनों लिख सकता हूँ? येस, आप दोनों लिख सकते हो। देखो दिस डेमोन्स्ट्रेटिव है, ठीक है। विच थिंग? दिस वन, दिस इज हर बैग, ये जो बैग है पॉइंट कर रहे हो ये वाला बैग है, ठीक है। हर, हर यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। हुज बैग, किसका बैग? यहाँ पे हम पॉइंट कर रहे हैं हर, हर क्या शो कर रहा है यहाँ पे हमें? ओनरशिप। ऐसे मैंने और एग्जाम्पल्स दिए हैं। दीज आर हिज शूज़, किसके शूज़? ठीक है, तो इसमें तो ये हिज आ जाएगा किसके शूज़ में, ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, हम पॉइंट कर रहे हैं, तो वो दीज क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ माई टीम्स जर्सी, तो दैट पॉइंट हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? फिर से डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। और माई, तो माई क्या होता है? पॉजिटिव। सो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे? माई, ये मेरी टीम की जर्सी है।
एक और एग्जाम्पल देखिए, दोज वर देयर ट्रॉफीज। दोज तो पहले हमने पॉइंट किया तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, और देयर तो वो क्या है, वो पॉसेसिव हो गया। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल, दैट वॉज हिज बेस्ट परफॉर्मेंस। दैट क्या है यहाँ पे, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। ठीक है, विच परफॉर्मेंस है ना, और हिज क्या है यहाँ पे, पॉसेसिव है, पूछ रहा है किसकी परफॉर्मेंस, हुज परफॉर्मेंस, सो हिज आ गया यहाँ पे। ओके, सो आई होप आपको डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है और पॉसेसिव क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स भी समझ में आ गए होंगे, और ये भी समझ में आ गया होगा कि एक ही सेंटेंस में अगर ये दोनों आ जाए तो आपको कैसे इनको डिफ्रेंशिएट करना है और इनके क्या क्या डिफरेंस है। तो ऐसे ही और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए फॉलो करिए अपनी योर सिंसियरली मैम को। थैंक यू सो मच।